नमस्कार, मैं हूं एपम सर। आप देख रहे हैं उज्ज्वल क्लासेस भीनमाल के यूट्यूब चैनल को। आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट दी थी, जिसमें मैंने फॉर्म के बारे में बताया था, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने पदों की ये भर्ती है। 21 से 23 सितंबर के बीच में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर मैंने पूरी विस्तार से अपडेट आपको पिछले वीडियो में दी गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने एक और अपडेट दी थी कि इस भर्ती को लेकर मैं एक बैच शुरू करने वाला हूँ। तो फाइनली आज अपने इस बैच का पहला दिन है और इस बैच का अपने नाम रहेगा कर्मयोगी बैच। आपको उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर इस बैच की नियमित क्लासें मिलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर उज्ज्वल क्लासेस भीनमाल नाम लिख के सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर प्रकार के नोटिफिकेशन और वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ साथ अपना टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए ताकि अपनी क्लास के उपरांत क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिल सके। वहाँ पर पीडीएफ फाइल डाली जाएगी। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, अगर आप उसमें भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वहाँ से आप नंबर लेके मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूँ। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024, इस भर्ती में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस भर्ती में कड़ा मुकाबला है, कड़ा संघर्ष है। इस भर्ती में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और इसको देखते हुए उज्ज्वल क्लासेस परिवार आपके लिए एक बैच लेकर आया है, जो है कर्मयोगी बैच। बस आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। फल आपको अवश्य मिलेंगे, बस कर्म करते जाइए। कहते हैं कि कर्म के रही कर्म किए जा, राग के सोले पसंद किए जा। अरे होगा वही जो तू चाहेगा, बस अपने हौसले बुलंद किए जा, बस अपने हौसले बुलंद किए जा। तो मैं आपको फाइनली कहना चाहूँगा कि आप कड़ी मेहनत कीजिए, अपना अच्छा कर्म कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और अगर आप हमारा बैच नियमित देखते हैं तो मैं श्योर कि आपकी मेहनत और हमारा प्रयास 100% आपको सफलता दिलवाएगा। इसलिए आप नियमित तैयारी करते रहिए, कड़े मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ में, उत्साह के साथ में, जोश के साथ में जुड़े रहे हमारे साथ में। अपना एक कर्मयोगी बैच शुरू है अपना। आज अपना इस बैच का पहला दिन है। किसी भी भर्ती या कोर्स में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी और अहम पॉइंट होता है, वो होता है उसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। किसी भी भर्ती में सफलता चाहते हैं तो अपने को सिलेबस यानी
पाठ्यक्रम को समझना अति आवश्यक है। आज अपना पहला दिन है, कर्मयोगी बैच का पहला दिन। मैं आपके बीच में पहले दिन में सिलेबस लेकर आया हूँ। आज अपन समझेंगे सिलेबस को, पाठ्यक्रम को समझेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में क्या क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है, कौन से सब्जेक्ट शामिल है इसमें, कितने नंबर का पेपर होगा, कुल कितना प्रश्न आएंगे, कुल कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर का पेपर होगा, कितना समय मिलेगा और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट को अपन किस हिसाब से पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट अपने लिए ज़्यादा प्रश्न आएंगे, उपयोगी है, किस सब्जेक्ट पर अपन को कितना ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है। और दूसरी बात, पेपर इस बार हार्ड आने वाला है और इसकी मेरिट भी हाई रहने वाली है। तो आपको इसका कोर्स को पढ़ना नहीं है बल्कि समझना है और अपने इस बेस में पढ़ाएंगे नहीं, समझाएंगे आप। तो अपना एक सिलेबस जो पाठ्यक्रम है इसकी और एक नज़र डाल देते हैं कि क्या पाठ्यक्रम है। तो एक बार देख लीजिए सब क्या है, विषय वस्तु क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। इसमें कुल प्रश्न जो आपका पेपर आने वाला है, इसका जो पेपर आएगा उसमें कुल प्रश्न आएंगे 120 प्रश्न। कुल अंक 200 नंबर के पेपर होगा, 120 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। इसके साथ में समय 2 घंटे का होगा। साथ में इसका नेगेटिव मार्किंग जिसको बोलते हैं नकारात्मक अंक होंगे, वो होगा 1/3। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1/3 आपका नंबर कटेगा। ठीक है। इसके बाद में अपने पास में कौन कौन सी सब्जेक्ट है, इस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी सब्जेक्ट शामिल की गई है, तो वो है G4। कौन कौन सी सब्जेक्ट शामिल की गई? G4 बोल सकते डायरेक्ट। जनरल हिंदी पहली होगी जनरल हिंदी, दूसरी हो जाती है जनरल इंग्लिश, तीसरी जनरल नॉलेज, चौथी होगी जनरल मैथ। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, ये 4 विषय हैं। इसी को आपको बस पढ़ना है। इसमें सामान्य हिंदी रहेगी, वो आपकी रहेगी 30 प्रश्न आएंगे। जो अनुमानित हैं प्रश्न वो आपके 30 प्रश्न आ सकते हैं। इसमें आपके सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी के 15%, सामान्य ज्ञान के 50%, सामान्य गणित के 25%। इसके साथ में ये आपका है सिलेबस। जो तीसरा पॉइंट है सबका, तीसरे पॉइंट में आपके सामान्य ज्ञान हो गया, इसमें अलग अलग हो गया, राजस्थान सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान भी हो जाती है, सामान्य कंप्यूटर भी हो जाता है। तो देख लीजिए पहला में क्या है, सामान्य ज्ञान है, इसके सब भागों में बांटा गया है। सामान्य ज्ञान को 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग भूगोल का जो होगा 10%। दूसरा इतिहास, कला एवं संस्कृति, वो हो जाएगी राजस्थान की, जिसमें आपके 10 प्रश्न आएंगे। इसके साथ में भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, वो हो गए 10 प्रश्न। 7वें नंबर पर सामान्य विज्ञान, इसके आएंगे 5 प्रश्न। 5वें नंबर पर समसामयिक घटनाएं जो होगी 10 प्रश्न की। और लास्ट एंड छठा बिंदु बेसिक कंप्यूटर, 5 प्रश्न आएंगे। ये रहेगा आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम बहुत सरल है आपका, 10वीं लेवल का है, क्योंकि ये भर्ती 10th लेवल
10वीं पास पात्रता के लिए 10वीं पास पात्रता की हुई थी इस भर्ती में। एक बात आप विशेष ध्यान रखना, भले ही 10वीं पास का लेवल है इसमें, लेकिन पेपर जो होगा वो बहुत टफ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। 10वीं लेवल का है, लेकिन आपको ज़्यादा समझना है। प्रश्न इस पाठ्यक्रम में से बनेगा, लेकिन अगर आपने पूरा विस्तार से समझा नहीं है तो प्रश्न कैसे कहीं से भी दे सकते हैं, मेरिट भी हाई जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आपको इसमें ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर हार्ड आएगा, मेरिट हाई जाएगी और फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, अपना नंबर इसमें सुनिश्चित कैसे करें। बस आपको एक बात याद रखनी है कि आपके अंदर आत्मविश्वास रखना है। आत्मविश्वास के साथ में जोश, उत्साह और मेहनत, अगर ये आपके पास में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप इसमें सेलेक्ट ना हो। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको रोके कि आप इनसे बाहर जाओ, सेलेक्ट नहीं होगे। इसलिए आत्मविश्वास के साथ में, उत्साह, जोश और जज्बे के साथ में कड़ी मेहनत से इसकी तैयारी कीजिए। हमारे साथ में नियमित बने रहे। हम रेगुलर क्लास लेंगे। 21 से 23 सितंबर के बीच में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए अभी करीब 4.5 महीने का समय है, तो अभी से आप इसमें कूद जाए।